जो कई लोग ऐसे होते हैं इसी को विकास समझते हैं, बेरोजगारी को विकास समझते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? सर उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं मेरे ख्याल से। ये सब बस इतना ही कहना चाहूँगा उनके लिए। मतलब उनमें अभी इस दौर से गुजरे नहीं है, वो कहना बिल्कुल चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल उनको गुजरेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। उनको कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल आराम से मिल रहा है घर बैठे। बिल्कुल सही बात। तब ज़्यादा होती है जब डीएम को कैसे कैसे काटेंगे, बाकी सुबह निकल जाएंगे यहाँ से तुरंत। तो कहीं ना कहीं भैया जब युवा घर से निकलता है वहीं से बेचारे की जेब ढीली होने लग जाती है। हो जाती है। किराए में लगा लो, किराए में और रहने में लगा लो, और कहीं रुकने में लगा लो, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, किराए का खर्चा, कहीं ना कहीं बेचारा बेरोजगार बेरोजगार एक तो घर के लिमिट के पैसे देते हैं। ऐसा है तो अब यहाँ से वो कह रहे हैं 30 के 40 है, 30 के 100 ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ये कोई बात थोड़ी है। अभी तो आज हम खड़े हैं करनाल के पार्क में। आपको बता दें बस स्टैंड के नियर पास जो पार्क है वहाँ पर खड़े हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 3 दिन का कांस्टेबल जीडी का पेपर शुरू हुआ पड़ा है, और बहुत दूर दूर से यहाँ पर बेरोजगार युवा पेपर देने आ रहे हैं, और उनसे अभी बात करने की हम कोशिश करेंगे ये कहाँ से आया और इनके पास इनके क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे क्या समस्याएं यहाँ पर हुई और नहीं हुई, तो कैसे मतलब क्या क्या हुई। आइए एक बारी बात करते हैं, इनसे कोशिश करेंगे बात करने की। हाँ जी भैया, कहाँ से आए हो आप? जी सर, आगरा से आए हम। स्पेशल पेपर देने ही आए हो? जी सर। तो पेपर कब का है आपका? सर कल का है, मतलब 1 तारीख का है हमारा मॉर्निंग में। हम्म। तो भी आगरा से आए हैं। पहले भी एक बार आए थे, पेपर कैंसिल हो गया। मतलब 4 बार फॉर्म भरा है, अभी 4 बार में फर्स्ट बार ही आए हैं पेपर देने के लिए। अभी कोई भरोसा नहीं है कि पेपर हो जाएगा, अभी आगे कैंसिल हो सकता है या फिर कुछ न कुछ इस पर स्टे लग सकती है। भरोसा नहीं है, मतलब कहने का ये है। तो मतलब अब तो सर्दी भी हो रही है, पार्क में ही रुकोगे आप? हाँ भैया, अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कहीं रहने के लिए, या फिर कोई लॉज वॉज हैं सब फुल हैं, तो फिर यहीं रुकना पड़ेगा, क्या करें। अगर होटल में भी रुका जाए तो 1500 रुपये एक दिन का किराया? नहीं सर, वो कम से कम 2000 से 15 से 2000 के बीच में, तो इतना नहीं है क्योंकि हम भी मिडिल फैमिली से हैं। अगर पैसा होता तो फिर हम क्यों करते पुलिस की सर्विस, जाहिर सी बात है। कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है फिर भी इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। जी सर बिल्कुल, इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है। यहीं तो कहीं ना कहीं सुविधा होनी चाहिए, या फिर कहीं पांडाल वगैरह ऐसा कुछ लगाना चाहिए उनको, टेंट वगैरह रहने के लिए। सर्दी बहुत ज़्यादा है इस समय। जो कई लोग ऐसे होते हैं इसी को विकास समझते हैं, बेरोजगारी को विकास समझते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे आप? सर उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं मेरे ख्याल से। ये सब बस इतना ही कहना चाहूँगा उनके लिए। मतलब उनमें अभी इस दौर से गुजरे नहीं है, वो कहना बिल्कुल चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल उनको गुजरेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। उनको कोई जरूरत नहीं है इस चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल आराम से मिल रहा है घर बैठे। बिल्कुल सही बात। तब ज़्यादा होती है जब डीएम को सर्दी लगती है। उससे पहले सर्दियों की छुट्टी नहीं होती, नहीं सरकार सोचती है। जब सरकार का बेटा अगर कोई सरकारी जैसे कि सांसद है, उसका बेटा अगर कोई नौकरी करेगा तब उसको मालूम होगा कि क्या क्या वो इसके लिए डिसीजन लेना चाहिए। अभी तक आपको कोई इतने सारे युवा मिले हैं, उसमें से कोई पॉलिटिशियन का बच्चा मिला आपको? कोई भी नहीं, सभी युवा हैं जो किसान के हैं बेटे, और किसी के नहीं है। परेशानी जो वही देख रहे हो करेगा तो- जो ग्रामीण होगा। अच्छा, जैसे जो अपने लो कैटेगरी से होगा वही पुलिस की नौकरी करेगा। जो लंबी बिलोंग फैमिली से करता होगा वो क्यों करेगा। अब पेपर देने जाते हैं तो 20 रुपये भी ले लिए जाते हैं, बैग बैग करने के रखवाने बिल्कुल ले लिए जाते हैं 20 रुपये। कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल करते हैं। जब स्कूल में जिस कॉलेज में पेपर हो रहा है बच्चे का, उसमें उसको एडजस्ट कराइए। फीस तो ले ली जाती है आपसे, फीस तो ले ली जाती है। जहाँ कहीं ना कहीं एक OMR सीट अगर देखी जाए तो 50 से 100 रुपये कितने का खर्चा आता है? कम का ही खर्चा आ जाता है अगर ज़्यादा बनवाए तो। इतने ही 50 रुपये का है। तो कई लोग ऐसे होते हैं, एक बार मैं बताना चाहूँगा, जो कहते हैं बेरोजगारी ही विकास है, उनको क्या कहना चाहोगे? उनके लिए क्या बोले, बेरोजगारी विकास कैसे कहाँ से हो जाएगा। नहीं, कहते हैं अगर जैसे पेट्रोल पे भी आ जाए, महंगाई पे भी आ जाए, वो कहते हैं इसी यही विकास है, मतलब कि इसी से देश चल रहा है ना, देश वही चला रहे हैं। विकास उनके लिए ना, हमारे लिए थोड़ी है। ये उनके हिसाब से उनके लिए विकास है, हमारे लिए नहीं है। तो परेशानी बहुत, परेशानी तो सबसे ज़्यादा है। अब रात को ठंड भी बढ़ती जा रही है, रात को ठंड पड़ेगी, अब क्या करें, रहना पड़ेगा। रजाई भी है कि लाए हो आप? नहीं, कंबल तो 2 लाए हैं अपने अच्छा, साथ। कंबल 2 है। पता है पहले से ये सिचुएशन है? पहले से सिचुएशन है, कहीं तो ना कहीं शुरू रुकना से पड़ेगा। कितने साल हो गए आपको पेपर देते हुए? पेपर ये हरियाणा पुलिस का तो पहली बार डाला है मैंने। पहली बार? वैसे तो और दिए होंगे आपने? 4 साल हो गए मेरे को पढ़ते हुए। कहीं ना कहीं एज भी खराब हो रही है। एज तो निकली जा रही है, अब 2 साल और बच्चे बस पेपर देंगे, बस उसके बाद रिजल्ट हो जाएंगे। तो सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? सरकार को जो ये बोलते हैं यही विकास है, बेरोजगारी ही विकास है, जो महंगाई हो रही है वह देश के हित में हो रही है, उनको क्या कहना चाहोगे आप? देश के हित में तो कहाँ से महंगाई हो जाएगी। महंगाई से कौन मरेगा। बड़ा जो पैसे वाला है वो तो पैसे से पैसा कमाएगा। गरीब है वो अपनी बेरोजगारी अपनी फैमिली चलाता है, तो उसका तो खर्च बढ़ेगा तो वो उसे कमाना पड़ेगा।
बेरोजगारी भरी नहीं है ना, कम कहाँ से कहीं ना कहीं मिडिल क्लास गरीब लोग मिडिल पिछड़ा मिडिल हो जो जा- है मिडिल ही होता जा रहा है, पैसे वाला नहीं हो सकता वो। तो दोस्तों आपको बता दें, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र सिंह। तो धर्मेंद्र जी बेचारे अपना दुख दर्द यहाँ पर बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें इनका क्या कहना है। हम जब पेपर देने आते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आपको बता दें समस्या किस प्रकार से होती है। जब यह जाते हैं तो सबसे पहले रहने का खर्चा, और जब जाते हैं पेपर देने फिर 20 रुपये जैसे ज़्यादा छोटी अमाउंट इनके लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, जब सरकार इनसे पैसा ले रही है कहीं ना कहीं इनका सरकार का भी फर्ज बनता है क्या इनका रख रखाव का खर्चा भी सरकार ही करे, और उनका भी दायित्व बनता है। को कुछ सज्जन है उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भैया, एक बार और बता दो आप कहाँ से आए हो? पलवल। आपका नाम? कपिल। तो पेपर ऊपर किस हिसाब से तैयारी तुरी है? तैयारी तो है, बाकी अब देखो वो तो हुई है, तैयारी तो है, बाकी अब जैसे रात कट जाए एडजस्ट हो जाए, बाकी बस सुबह अपन पेपर दे के निकल जाएंगे। और तो रहने का कोई इंतजाम नहीं बना? एग्जाम नहीं तो बना। सर्दी भी बढ़ती जा रही है भैया, हम बढ़ रही है, खड़े हैं, हमको खुद सर्दी लग रही है। आप लग रही है। कैसे रहोगे? अब देखो कहीं ना कहीं तो रात तो बितानी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो कैसे कैसे काटेंगे, बाकी सुबह निकल जाएंगे यहाँ से फिर। तो कहीं ना कहीं भैया जब युवा घर से निकलता है वहीं से बेचारे की जेब ढीली होने लग जाती है। हो जाती है। किराए में लगा लो, किराए में और रहने में लगा लो, और कहीं रुकने में लगा लो, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, किराए का खर्चा, कहीं ना कहीं बेचारा बेरोजगार बेरोजगार एक घर तो के लिमिट के पैसे देते हैं। ऐसा है तो अब यहाँ से वो कह रहे हैं 30 के 40 है, 30 के 100 ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ये कोई बात थोड़ी है। अब जब फालतू पैसा किसी के पास नहीं है, इतना फालतू पैसा। पहली बात तो बेरोजगारों के पास पैसा नहीं होता, और जो होता है वो बेचारा घर वालों से ही लेता है, और उसी में ही सरकार उनसे चूसने को रहती है। बिल्कुल बिल्कुल रहती है चूसने को। तो सरकार को क्या कहना चाहोगे आप? सरकार को क्या, अब देखो ये तो सुविधा कराया, ऐसा थोड़ी है कि ये वैसे आप एग्जाम को पोस्ट भर्ती निकाल दी और ये बस कुछ भर्ती निकाल ली है तो कुछ सुविधा, रहने की सुविधा, कुछ खाने की सुविधा करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी है। तो भैया हमने क्वेश्चन भी पूछा था पीछे, हरियाणा जो है हमारा बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ रहा है। सर खट्टर मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि ये बेरोजगारी में नंबर 1 पे नहीं है, रोजगार यहाँ पर भरपूर है। उस पर क्या कहना चाहोगे? रोजगार कुछ रोजगार नहीं है, ऐसा ही रोजगार तो ऐसा ही मतलब बना रखा है सरकार ने बना सही। रखा है सरकार ने रोजगार। तो आप देख सकते हो दोस्तों, क्या नाम है भैया आपका? कपिल। कपिल जी का कहना है कोई रोजगार नहीं है, पागल बना रखा है, ऐसे ही बेचारे रात को भटकते रहेंगे। और आपको बता दें एक युवा जब घर से निकलता है उसकी जेब ढीली होने लग जाती है, चाहे से आप लगाओ पहले किराए से, रहने से, खाने से, और मतलब कहीं ठहरने से। कहीं ना कहीं बेचारे बेरोजगार युवाओं को बहुत कुछ सहना पड़ता है। और आप जो देख सकते हो, हम करनाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं पार्क की। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बहुत ऐसे बेचारे युवा मिल जाएंगे जो बहुत घर से दूर आ रहे हैं, कोई रेवाड़ी से, कोई महेंद्रगढ़ से, कोई पलवल से, कोई पंचकुला से, बहुत दूर जिनका बेचारों का सेंटर भेज दिया गया है। लेकिन सरकार उनकी कहीं ना कहीं सोचनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ रहने ठिकाने का करना चाहिए। आपको बता दें जब युवा पेपर देता है तो 20 रुपये पहले ही ले लिए जाते हैं बैग रखवाने के। सबसे बड़ा दुख वहाँ लगता है जब सरकार बेचारे बेरोजगार युवा की जेब से पैसे निकलते हैं जो घर वालों से लेता है। तस्वीरें दोस्तों आपको बता दें फिर से करनाल के करण पार्क की दिखा रहे हैं, जहाँ पर बेरोजगार युवा बेचारा बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर ठहरा हुआ है। कुछ लोग हमसे बात नहीं करी, वह कैमरे पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऑफ द कैमरा बताया था हमें कि बहुत ज़्यादा सरकार गलत कर रही है। कहीं ना कहीं बेरोजगार युवाओं की तरफ भी इनको देखना चाहिए। आपको बता दें मोदी जी ने 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा करा था, और मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन आपको बता दें रोजगार के नाम पर पहले पेपर लिए जाते हैं, बाद में लीक करवा दिए जाते हैं, फिर दोबारा पेपर लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं खर्चा युवा का होता है, पेट्रोल युवा का लगता है, कहीं ना कहीं ठहरने का खर्चा भी युवा का लगता है। कहीं ना कहीं ये गलत है और सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं कार्तिक तस्वीरें दिखा रहा था करनाल के पार्क से।